हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो आज हम आप लोगों को चैप्टर 13 हमारा पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण किसे कहते हैं? उत्तर, पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर मौजूद उन सभी जीवित और निर्जीव तत्वों से है जो किसी जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, तापमान, प्रकाश, वर्षा आदि सभी शामिल हैं। मनुष्य, पशु और पौधे पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं तथा पर्यावरण में जीवों की गतिविधियों से प्रभावित होता है। इसीलिए पर्यावरण और जीव के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि समझिए, जो हमारे चारों तरफ जीवित, अजैविक या निर्जीव जितनी सारी वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुएं पाई जाती हैं, सभी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्वेश्चन 2, पारितंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, पारितंत्र वह प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जीवित घटक जैसे पौधे, पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव तथा निर्जीव घटक जैसे वायु, जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से शुरू होकर उत्पादकों, उपभोक्ता और अपघटकों तक होता है। उदाहरण, जो पारितंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है? वन पारितंत्र, तालाब पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र। ठीक, मतलब 3 प्रकार का मेन होता है जो उदाहरण होता है। तो वन पारितंत्र, जो वन पारितंत्र है उसको समझिए। निर्जीव घटक में क्या क्या है? सूर्य, जल, मिट्टी और वायु। पोषण चक्र इनका क्या होता है? पेड़ पौधों को कौन खाया? शाकाहारी जंतु जैसे खरगोश और हिरन। इनको कौन खाया? बाघ, मांसाहारी। इनको कौन खाया? अपघटक, बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक, जीवित घटक कौन कौन से होते हैं वन पारतंत्र में? उत्पादक पौधे होते हैं, उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी जीव होते हैं, अपघटक जीवाणु या कवक होते हैं। ठीक, दूसरा अब क्या है? जल, यानी कि तालाब पारितंत्र। तो तालाब में जो शैवाल या शैवाल पाया गया उसको कौन खाया? शैवाल को छोटी मछलियां खाई। छोटी मछलियों को कौन खाया? बड़ी मछली को फेशियल मैटर, यानी कि जो चिड़िया होती है वो खाई। उसको कौन खाया? उसको बड़ी चिड़िया खा गई। और फिर क्या हुआ? चिड़िया को मरने के बाद अपघटक या बैक्टीरिया खाए। तो ये क्या हुआ? एक पारितंत्र हुआ। ठीक, क्वेश्चन 3, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? उत्तर, आहार श्रृंखला जीवों के बीच भोजन के मध्य से ऊर्जा के स्थानांतरण की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक, तो क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला की शुरुआत हमेशा उत्पादकों हरे पौधों से होती है और अंत अपघटकों तक होता है। उदाहरण, जैसे घास को कौन खाए? हिरण को शेर को कौन खाता है? अपघटक या बैक्टीरिया। इससे स्पष्ट होता है ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। तो आहार श्रृंखला कहने का मतलब ये है कि जब एक जीव को दूसरे जीव खाते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखला में क्या होता है? जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो हमेशा होता रहता है एक जीव से दूसरे जीव तक। तो इसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं। जैसे ये फिगर में बनाया गया है, प्रोड्यूसर को कौन खाया? कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर उनको फाइनल कंज्यूमर। फिर इसके बाद क्या हुआ? डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक। फिर अपघटक से क्या हुआ? प्रोड्यूसर। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन 3, कचरा प्रबंधन क्या है? कचरा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें कचरे को इकट्ठा करना, अलग करना, पुनः उपयोग करना या पुनर्चक्रण करना और सुरक्षित तरीके से निपटान करना क्या कहलाता है? कचरा प्रबंधन कहलाता है। इसमें क्या होता है? कचरा प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक, अगर कचरा का प्रबंधन अच्छे से करेंगे तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और हमारे मानव के स्वास्थ्य जो होगा वो अच्छा रहेगा। गीला कचरा जैसे खाद्य अपशिष्ट को खाद में बदला जा सकता है। सूखा कचरा, प्लास्टिक, कागज, कांच को पुनर्चक्रण किया जाता है। ठीक, तो कचरा प्रबंधन एक फिगर के द्वारा समझाया गया। इसमें क्या होता है? जो हरा, अगर कहीं पे हरा पैकेट है तो उसमें क्या क्या डालना है? सामान अपशिष्ट,
फल सब्जियां पैकेट के लिए, ठीक। अगर लाल पैकेट है तो उसमें सिरिंज, दवाएं, दस्ताने, ब्लड, पट्टियाँ ये सब डालना है। पीला पैकेट है तो उसमें क्या है, विकिरित अंग मानव अपशिष्ट के लिए। सफ़ेद पैकेट में क्या क्या रख रहा है, निडिल, ब्लड बैग, संक्रमित धारकरण उपकरण के लिए। तो ये क्या है, बायोमेडिकल यानी कि कचरा प्रबंधन है, ठीक। मेडिकल कचरा, बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार मेडिकल कचरा प्रबंधन है, ठीक। क्वेश्चन 5 है, ओजोन परत क्या है या किस प्रकार अवगठित होती है। तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित एक सुरक्षा परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये ओजोन परत है, तो ये क्या हुई, यूवी रेज आई वो क्या करी, ओजोन परत में ही अवशोषित हो गई, ठीक। ओजोन परत का अपघटन मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, हैलोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों के कारण होता है। इन गैसों का उपयोग जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, स्प्रे कैन आदि में किया जाता है। ओजोन परत के नष्ट होने से त्वचा कैंसर, आँखों की बीमारी और फसल को नुकसान होता है, ठीक। ओजोन परत जब नष्ट होगी तो क्या होगी, हमारे त्वचा में कैंसर हो सकता है, आँखों में बीमारियाँ आ जाती हैं और फसलों को नुकसान होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें ओजोन परत की रक्षा करने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। ये सब क्या है आपकी पर्यावरण जो ओजोन परत है उसको क्षय से बचाने के कारण, ठीक। क्वेश्चन 6, जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया, फंगस आदि को आसानी से अपघटित होकर मिट्टी में मिला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। उदाहरण, फल सब्जी के छिलके, कागज, लकड़ी, गोबर आदि। ये पदार्थ पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं और प्राकृतिक चक्र में वापस में मिल जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन 7, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम और बताइए। तो उपभोक्ताओं को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे उत्पादक या पौधों को खाते हैं, ठीक। जैसे आपके यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता में कौन है, ये खरगोश, ये क्या हो गए आपको, मतलब जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हुए, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं, ठीक। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हमेशा के हमेशा शाकाहारी ही होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे शेर, मेंढक जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ये मांसाहारी होते हैं, ठीक। तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, बाज जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, सर्वाहारी और मांसाहारी शाकाहारी सब होते हैं, ठीक। यानी कि सर्वाहारी होते हैं। तो उपभोक्ताओं को कितने प्रकार में बांटा गया, 3, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव जंतु, द्वितीय उपभोक्ता में भी शेर, मेंढक, तृतीय उपभोक्ता में मांसाहारी या सर्वाहारी, ठीक। क्वेश्चन 8, कचरा निपटान के उपाय बताइए। तो उत्तर, कचरा निपटाने के लिए निम्न उपाय अपनाने चाहिए। रिड्यूस, कम उपयोग करें, जैसे अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग कम करें, ठीक। जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उसका उपयोग कम करें, जैसे थैले का उपयोग, ठीक, इसका सबका उपयोग क्या करें, कम करें। पुनः उपयोग, प्लास्टिक की बोतलें, थैले दोबारा इस्तेमाल करें। जो थैले लाएं, ठीक, या पुराने बोतल लाएं उनमें क्या करें, प्लास्टिक की बोतलों को दोबारा उपयोग कर लें। पुनर्चक्रण, रिसाइकिल, कागज़, कांच, धातु को पुनः उस उपयोग में लाएं। जो कागज़ होता है या कांच होता है उसको क्या करें, पुनः उपयोग में लाएं। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। जो गीला और सूखा कचरा होता है, ठीक, उसको क्या करें, अलग अलग रखें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, जो प्लास्टिक हो उसकी कम से कम उपयोग करें, ठीक। तो आज आपके पर्यावरण के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सारे चैप्टर के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हैं तो जाकर देखें और अच्छे से अच्छी तैयारी करें, ठीक। धन्यवाद।